दोनों विषय यथावत हैं। पहला विषय मुझे किंतु परंतु में नहीं पढ़ना। अब बहस का फॉर्मेट है तो इसलिए बहस हो जाती है, अन्यथा बहस का विषय भी नहीं। सरल बात है जो सबकी समझ में आए, इसका खंडन होना चाहिए तत्काल, या इसका स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। ये बीच में कागज नहीं रहना चाहिए। और अगर खंडन है, प्रमोद जी ठीक, अगर खंडन है तो मैं बहुत सुचिंतित दृष्टि से कह रहा हूं, अगर खंडन करती है सरकार, शासन प्रशासन इसका खंडन करता है इस रिपोर्ट का कि 82 लोगों ने जान गंवाई, तो जिन लोगों ने रिपोर्ट तैयार की है वो उनका स्थान जेल होना चाहिए। सीधी सरल बात, इसमें कोई रॉकेट साइंस है? मैं इस बहस में जा ही नहीं रहा कि बीबीसी का जन्मदाता कौन है और उसका फंडदाता कौन है। छोड़ो यार, किस्सा कहानी में कहां पढ़ना। इसमें तो कोई भाजपा कांग्रेस का मसला नहीं है, ये तो सीधी सरल बात, किसी की सरकार होती मैं यही बोलता। ये रिपोर्ट चौराहे पर नहीं खड़ी रह सकती, या तो दाएं जाए या बाएं जाए, चौराहे पर नहीं खड़ी रहेगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से अनुरोध करूंगा कि महाराज इस रिपोर्ट पर टिप्पणी होनी चाहिए। ठीक बात कही शायद धर्मेंद्र जी ने कही थी। भगदड़ों का भी एक इतिहास है दुनिया में, उसे कोई राष्ट्र छूता नहीं, कोई मानव समागम छूता नहीं। हम सीखते हैं भगदड़ों से। स्वतंत्र भारत में पहली बार कुंभ हुआ था, पंडित जी खुद थे प्रयागराज में, जवाहरलाल जी भारत के राष्ट्रपति जब वहां थे, और 800 से ज्यादा लोग मारे गए। वर्मा कमीशन अपॉइंट हुआ, उसकी रिपोर्ट आई। हमने ये नहीं कहा कि जवाहरलाल जी इस्तीफा दो, हमने ये भी नहीं कहा कि राजेंद्र बाबू हाय हाय, नहीं। राजेंद्र बाबू और जवाहरलाल जी थोड़ी कर रहे थे भगदड़। इतनी सेंस है हमारे पास। लेकिन इस आंकड़े ने कंकड़ फेंका है सरयू में, संगम में। अरविंद जी, विवेक जी, धर्मेंद्र जी, प्रमोद जी, इस आंकड़े ने संगम में कंकड़ फेंका है। इसका उत्तर आना चाहिए उचित मंच से, उचित कंठ से आना चाहिए। एक और दूसरी आखिरी बात कहूंगा, मैं बहुत द्रवित हूं कि मुआवजे के लिए हाई कोर्ट जाना पड़े। मैं अनुरोध करूंगा फिर मुख्यमंत्री जी से, दिखवाइए महाराज कौन लोग हैं जिनके पास मुआवजा देने की जिम्मेदारी थी और नहीं दिए, पीड़ित को हाई कोर्ट जाना पड़ा। वो लोग भी दंडित होने चाहिए। सेवा मुक्त करिए, उनको मुअत्तल करिए, बर्खास्त करिए और जेल भेजिए। मैं केवल बर्खास्तगी की मांग करने वाला पत्रकारों में नहीं हूं। मैं कहता हूं आपने अभद्र आचरण किया तो जेल भी जाओ। प्रमोद बाबू ठीक है ना? बाबू खुदा नहीं हो सकते, बाबू खुदा नहीं हो सकते, कोई सरकार हो। जहां पीड़ित की आंख से आंसू निकलता वहां सत्ता की हथेली होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं जो ऐसा दृश्य पैदा कर रहे हैं? और भाई साहब, प्रभु परमात्मा के लिए मुझे यह ना समझाइएगा कि इसके लिए भी एक कमेटी बना दी है जांच करने के लिए कि किसने मुआवजा नहीं दिया। ये तो ऐसे फोन उठा के पता लग जाता है कि कौन देख रहा था मुआवजे का काम। बोले रामलाल देख रहे, रामलाल बर्खास्त करो, हो गया काम। और जो लोग कहे ऐसे नहीं होता, उनको एक आखिरी बात जो अकाट्य हो जाए ऐसी बता के, थोड़ी रोचक भी है, बात खत्म कर दूंगा। जो लोग ये ज्ञान देने की कोशिश करें, अवांछित ज्ञान, कि नहीं अग्निहोत्री जी ऐसा थोड़ी नहीं होता है, सरकारी उसकी व्यवस्था का एक सिस्टम है, एक जांच होती है, कमेटी बैठती है, फलान होता ठिकान होता। मुख्यमंत्री का सैंडल नहीं मिला है, इसी उत्तर प्रदेश में कांड ऐसा हो गया तो क्या दृश्य बना था? दही के डिब्बे के ऊपर, अंदर नहीं, बाल निकल आया था, 6 अधिकारी सस्पेंड हो गए थे इसी उत्तर प्रदेश में। क्या तब तो कमेटी नहीं बनी? तब तो कमेटी नहीं बनाई थी भाई लोगों, और कमेटी बनाओगे? ये ड्रामा नहीं चलेगा भाई ना।
मुझे कोई विद्वान ये समझा दे कि मुआवजे का काम कौन अधिकारी देख रहा था, प्रमुख सचिव, अवर सचिव, फलान सचिव, ढिकान सचिव, उसका नाम पता करने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट। उसको बर्खास्त करने में कितना समय लगना चाहिए? 5 लाइनें टाइप करनी होती है कि लोकहित में आपको सेवा मुक्त किया जाता है। ये तो होता है प्रमोद जी, काम तो लोकहित में ही होना है, नहीं अरविंद जी? यही है ना व्यवस्था, तो हो जाना चाहिए। कोई मुआवजे के लिए कोर्ट जाए, ये हम सब के लिए साझी शर्मिंदगी का विषय है। ये बात ध्यान रखिएगा, हम सब के लिए साझी शर्मिंदगी का विषय है। इससे गलत और क्या हो सकता है? ये ठीक है कि हम उसके पीड़ा में कमी नहीं ला सकते, हम उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं कर सकते, उसके परिवार ने जीवन खोया है, लेकिन हम उसके निवास पर जाकर पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ मुआवजा तो अर्पित कर सकते हैं। इस तरह के लिए कोर्ट आना पड़े प्रमोद जी, ये अच्छी बात नहीं। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।